ज़्यादा ही पूछा जाता है। अब इसके फिलिप्स और निपटा लेते हैं, फिर नई टॉपिक की शुरुआत करेंगे थोड़ा। फिर थोड़ा नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 करिए मेहरबान कदरदान। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एडजेक्टिव फिलिप्स, फिर इसके बाद चालू करते हैं नया टॉपिक। एक बार फिलिप्स और हो जाए इसके सारे, मैं ही कराऊंगा ऑफ कोर्स। फिर नए टॉपिक पे आएंगे भाई। एक बार प्लान करके आपको एक बार शेड्यूल देखूंगा मैं, नया टॉपिक कौन सा क्या चालू करें, टेंस करेंगे या कौन सा करेंगे, देखेंगे। देखो जी, अभी थोड़ा ऐप में बेटा दिक्कतें चल रही है। ऐप एक बार हम अपडेट कर रहे हैं, अपडेट हो जाएगी। उससे पहले मैं चाह नहीं रहा कि हम लोग कुछ ऐसा चालू कर देंगे नोट आपका टॉपिक वॉपिक, तो एक बार अपडेट का काम हो जाने दो, ठीक है ना। इसलिए कल की क्लास भी आपकी रोकी थी और शायद कल की क्लास भी रुकेगी। मंडे से नया टॉपिक उठाएंगे हम, या कल वोकैब कराऊंगा, ऐसा कुछ देखेंगे। मंडे से नया टॉपिक उठाएंगे कल, या तो आपका वोकैब भी रखेंगे और क्या था, ऐसा रखेंगे। तो कल आपका या तो वोकैब भी रखेंगे, वो चीज करेंगे। देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है जस्ट जॉग अ लिटिल डैश ईच डे। अगर हम ये बोलते हैं मेरे भाई, अगर आपने जॉग की है, जॉगिंग की है, तो आप यहां पर क्या बोलेंगे, एज लिटिल फार नहीं भाई, क्यों, थोड़ा सा और ज्यादा, तो फार्दर। कंपेरेटिव फर्दर नहीं, फर्दर प्रोसेस के लिए आता है, बियॉन्ड नहीं, फार नहीं। तो हमने बोल दिया सर फार्दर, अ लिटिल फार्दर। जब आप किसी भी चेंज में, किसी भी चीज में क्या दिखाते हैं भाई लोग, चेंज दिखाते हैं, किसी भी प्रकार का चेंज दिखाते हैं, तो उस केस में आप कंपेरेटिव डिग्री दिखाएंगे। चलो मुझे बताओ, इट इज गेटिंग कोल्ड एंड कोल्ड या इट इज गेटिंग कोल्डर एंड कोल्डर, क्या बोलोगे आप, इट इज गेटिंग कोल्डर एंड कोल्डर, ठीक है। इट इज गेटिंग कोल्डर एंड कोल्डर आप ये बोलोगे, ये नहीं बेटा, फेव एंड तक आ जाएगी वो, बेफिक्र है मेरे बच्चे। नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड, आफ्टर बीइंग गिवन डैश वार्निंग्स, भैया उसको वार्निंग्स मिली है, उसके बाद भी ऐसा नहीं हुआ, बताओ, बहुत सी उसको वार्निंग्स मिली। अब आप बोलोगे सर वार्निंग्स तो अपने आप में प्लूरल नाउन है, अगर आप वार्निंग्स देखोगे तो अपने आप में प्लूरल नाउन है। अगर मेरे भाई ये प्लूरल नाउन है, तो आप समझ से सीखिएगा इसको मेरे दोस्त, कि प्लूरल नाउन से पहले क्या मैं मच लगा सकता हूं, नहीं, क्या मैं सिंगुलर लगा सकता हूं, नहीं। यूनिक वार्निंग्स मिली होंगी, न्यूमरस, न्यूमरस का मतलब होता है बहुत सारी, न्यूमरस का मतलब है। तो अगर मैं वार्निंग्स देखूं, प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के लिए मच नहीं आता, मैं नहीं आ सकता था बेटा, लेकिन मैं नहीं दिया, नहीं तो आफ्टर गिवन मैनी वार्निंग्स या न्यूमरस वार्निंग्स, सो न्यूमरस का मतलब होता है बहुत सारे, मैनी की तरह। तो या तो मेरे भाई यहाँ मैनी आ सकता था, या यहाँ न्यूमरस आ सकता है। तो मैनी सर मैनी ऑप्शन में है नहीं। अब मैनी ऑप्शन में नहीं है, तो चलो काउंटेबल के लिए सिंगुलर या यूनिक वार्निंग दी थी, यूनिक तो नॉनसेंस यहाँ पर हो जाएगा एडजेक्टिव, तो हमने यहाँ पर बोल दिया सर इसका आंसर चाहिए न्यूमरस वार्निंग्स के बाद भी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे के बारे में बात करते हैं भाई लोग। थर्ड में कहता है माय फेवरेट फ्रूट वाज आर, माय फेवरेट फ्रूट्स आर एप्पल्स, वाटरमेलन्स एंड क्या है, स्पेशली द डैश ऑन अ हॉट समर। अब भाई कौन सा कह रहा है मेरी फेवरेट फ्रूट है, और जो बाद वाला है, जो बाद वाला है भाई, अगर दो चीजों का आप ग्रुप्स का जिक्र करते हैं और बाद वाले का जिक्र करते हैं, तो उसमें लास्ट, दो में लास्ट नहीं होता बेटा, देखो लास्ट होता है तीन या ज्यादा में से अंतिम। लास्ट का मतलब होता है मेरे भाई तीन या ज्यादा में से अंतिम, तीन या ज्यादा में से अंतिम, आखिरी, अंतिम बोल दो या आखिरी बोल दो, तीन या ज्यादा में से आखिरी या तीन या ज्यादा में से अंतिम, ठीक है। वेरी गुड। तो मेरे दोस्त यहां पर हमने बोल दिया ये तीन या ज्यादा में से अंतिम, ये चीज आपके पास आई, ठीक है जी। आगे बंधु देखते हैं जरा, क्या लेटर या लेटर, लेटर होता है बाद में, लेट होता है देरी से, लेटर होता है बाद में, तो दो में से बाद वाले के लिए लेटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो ये चीजें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है ना, अच्छे लगेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं मेरे दोस्त। आई फाउंड हिज डिवोशन टू बी रादर डैश, सो रादर डैश, मैंने उसके डिवोशन को ऐसे पाया। देखो टू बी अगर हम बोलते हैं तो वहां एडजेक्टिव आना चाहिए। रादर टच, टच तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टच, टचिस नहीं सर, टचिंग, रादर टचिंग। तो जब आप आईएनजी लगाएंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप क्या बोल दोगे सर, ये बोल देंगे हम आई फाउंड हिज डिवोशन टू बी रादर टचिंग, तो वो एडजेक्टिव में जानी चाहिए। इसका मतलब अगर रादर है इधर, तो अगर हम टच लगा रहे हैं या टचेस लगा रहे हैं या टच लगा रहे हैं, तो हमने बोला ये तो नॉनसेंस है, ये भी नॉनसेंस है। अब एडजेक्टिव आ जाएगा टचिंग, तो रादर टचिंग। ऐप में बेटा वो अपडेट पे काम चल रहा है, जो कल अनाउंसमेंट की थी उसमें उस अपडेट पे काम चल रहा है, उस अपडेट पे काम चल रहा है। जब आ जाएगी तो अपडेट आ जाएगी। आप मैथ्स के लिए पूछ रहे होंगे ना शायद उसको, है ना, आ जाएगा भाई। हरियाणा इज डैश देन यूपी, तो उत्तर प्रदेश से हरियाणा डैश है, तो आप क्या बोलोगे इसे आप बोलोगे देखो सर हरियाणा डैश है, तो मोर मॉडर्न, बिल्कुल ठीक है सर। लेकिन अगर मोर मॉडर्न मैंने कंपैरेटिव डिग्री लिया, इधर मैंने पॉजिटिव डिग्री लिया, सर दोनों आपस में मैच ही नहीं हो रहे। सो मोर मॉडर्न एंड क्लीनर होना था, ये गलत। मॉडर्न एंड क्लीनर सर, ये पॉजिटिव डिग्री, ये कंपैरेटिव डिग्री, दोनों नहीं हो सकती सर। ये कंपैरेटिव डिग्री, ये भी कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। मॉडर्नर होता ही नहीं सर, तो हमारे पास सी ऑप्शन मेरे भाई आ गया, हमारे पास सी ऑप्शन यहां पर दिखाई दी गया, ठीक है। वेरी गुड बेटा, इसके करने के बाद अगली क्लास से करेंगे नया टॉपिक, तो ये ना कराऊं, छोटे बच्चे हो तुम, छोटे बच्चे हो तुम, ना कराऊं ये सब, ये नहीं समझाऊं, नहीं समझाऊं इन्हें, छोटे बच्चे नहीं तो, नया तो इनका दिल टूट गया, नया टॉपिक चालू करना था तो ये नहीं करना, छोड़ दो इसको, नया टॉपिक चालू कर, छोड़ दो इसको, नहीं करना ये, पागल, सीखने को मिल रहा है ना बेटा। प्रैक्टिस के दौरान जो चीज सीखने को मिलती है उसको दिमाग में रखो, लिखो, सीखेगा, कहा ना, ये कहा ना,
कहता है कौन से वाला नहीं समझाया लड्डू, सारे के सारी चीजें तो हो रखी है, कौन सा नहीं समझाया? न्यूमरस। तो न्यूमरस के बारे में अभी बताया तो लिख बेटा उसको, न्यूमरस का मतलब बहुत सारा होता है, फिर लिखेगा नहीं उसको, सीखेगा नहीं। बावले बंदर एकदम, छोटे बच्चे नहीं, जैसे छोटे बच्चे जिद करते हैं ऐसे जिद है आप लोगों की। ऐसा लगता है तुम ना बेटा जल्दबाजी करने से ना कुछ नहीं होता, आपको ये लगता है कि अगर हम जल्दबाजी करके सिलेबस कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा, पागल है क्या भाई? अगर आपको जल्दी सिलेबस करना है तो मोस्ट वेलकम है, आपका वीओडी रिकॉर्डेड बैच आपको मिला हुआ है, रिकॉर्डेड बैच खत्म कर ले, जल्दी सिलेबस हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं करना सिलेबस। डोंट बी इन हेस्ट। हेस्ट का मतलब क्या था? हेस्ट का मतलब क्या था? जल्दबाजी। हेस्ट का मतलब क्या था? जल्दबाजी, ठीक है ना? देयर इज डैश टाइम फॉर द प्रोग्राम टू स्टार्ट, तो हमारे पास प्रोग्राम के लिए डैश टाइम बचा हुआ है, तो आप क्या बोलोगे? देखो सर ध्यान से सुनिएगा, फ्यू टाइम, मोर टाइम, मेनी टाइम, इनफ टाइम। इनफ टाइम, पर्याप्त टाइम हमारे पास बचा हुआ है। सो मैंने कहा था पर्याप्त की जब सेंस होती है तो क्या आता है? इनफ। इनफ टाइम, टाइम अपने आप में क्या है? नाउन। टाइम अपने आप में क्या है? नाउन। नाउन से पहले इनफ आप बोलोगे तो क्या होगा? इनफ टाइम, यानी कि पर्याप्त समय हमारे पास है, पर्याप्त समय हमारे पास है। चलो भाई लोग साथ में देखते हैं। अब अगर आप सेवंथ को समझोगे तो कहता है ऑनलाइन शॉपिंग इज प्रेफरेबल। ऑनलाइन शॉपिंग प्रेफरेबल है बेटा, मैंने क्या कहा था? प्रेफरेबल के साथ फॉर, टू, देन और ऑफ कस्टमर्स। प्रेफरेबल के साथ क्या आता है? तो आप कहोगे सर आपने हमें सिखाया था प्रेफरेबल के साथ देन नहीं आता है, टू आता है। तो हमारे पास कौन सा प्रेपोजिशन आया भैया? प्रेफरेबल के साथ टू आता है। नेक्स्ट बोले क्वेश्चन नंबर 8 को बताएं भैया। 8 में कहता है दिस देयर इज नॉट डैश कॉफी लेफ्ट। देयर इज नॉट डैश कॉफी लेफ्ट। कॉफी से थोड़ी सी कॉफी याद रखिए, गुड कॉफी बची है। क्या करोगे? मच कॉफी। कॉफी अनकाउंटेबल नाउन है बेटा, गिनी हुई नहीं। सम कॉफी, देयर इज नॉट सम कॉफी लेफ्ट। मैंने कहा था भाई नेगेटिव में सम नहीं आता, या तो ए नहीं आता, कॉफी नहीं बची। मोर, देयर इज नॉट मोर कॉफी, बेटा ऐसा नहीं बोलते कि और ज्यादा, मोर नहीं, मच। वेरी का तो मतलब ही नहीं पैदा होता। और मच कॉफी, देयर इज नॉट मच कॉफी लेफ्ट। क्या कॉफी नहीं बची? बची है बट ज्यादा नहीं बची। जब ऐसी सेंस बोलनी है तो इज नॉट मच। मच या नहीं, देखो ज्यादा कॉफी नहीं बची मतलब कॉफी तो बची है, ज्यादा नहीं बची है। एनी अगर नेगेटिव में लगाते हैं हाँ, तो एनी का मतलब है कॉफी नहीं बची। बात को बड़े ध्यान से सुनना भैया, बात को बड़े ध्यान से सुनना। देयर इज नॉट मच टाइम लेफ्ट, ज्यादा समय नहीं बचा है, मतलब समय तो बचा है, समय तो बचा है, ज्यादा नहीं बचा है। अगर मैं यहाँ एनी लगाऊंगा ना तो जीरो, एनी लगाऊंगा ना भाई, कॉफी ही नहीं बची है, तो एनी का मतलब हो गया आउटपुट आपका क्या आ गया? जीरो। इसका मतलब कॉफी बची नहीं है, क्वांटिटी ही खत्म। ठीक है भाई लोग? 9। तो फिर मैंने बोला द लाउडर यू शाउट द डैश यू फील। जितना ज्यादा आप चिल्लाओगे तो द डैश यू फील, क्या फील करोगे? द डैश यू फील आप बोलोगे, ठीक है? आप बोलोगे कि सर हम द लाउडर यू शाउट द वीकर, द प्लस कंपैरेटिव, और द प्लस कंपैरेटिव का सर हमने जो है नाता बनाया हुआ है वो चीज है। हाँ जी बेटा, ये सारे क्वेश्चन किताब में भी है। चुभता है, ये माइक चेंज कल ही कराया बेटा, मैंने घर पे यूज करा था इस माइक को, मतलब ऐसा माइक, तो मुझे अच्छा लगा। फिर राकेश सर भी बोले वो यूज करते हैं ऐसा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं भाई लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है यू मे ट्राई, आप कोशिश करते हैं, बट शी इज टू डैश टू फॉल। टू, ठीक है, ब्रिलियंटर, इंटेलिजेंट, इजी या इंटेलिजेंट, तो हमने बोल दिया भैया ऐसे केस में तो इंटेलिजेंट लग रहा है। शी इज टू इंटेलिजेंट टू फॉल, मतलब वो तेरी झांसे में नहीं आएगी, वो तो कुछ ज्यादा ही समझदार है, ठीक है? वेरी गुड। तो आपने क्या बोल दिया सर? इंटेलिजेंट। साउंड की ठीक है या उस माइक की ठीक थी भाई? मुझे एक बार बता देना जैसा आपको लगे। साउंड कौन से माइक की ठीक है? इसकी साउंड ठीक है या पहले वाले की साउंड ठीक थी? आप एक बार बताना। एंटीबायोटिक्स जो है आर डैश, हाँ, अगेंस्ट बैक्टीरिया ओनली एंड हैव नो इफेक्ट ऑन वायरसेस। तो इफेक्ट और अफेक्ट को थोड़ा सा समझिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 11 में होता क्या है? आर डैश, तो हमने बोला सर अफेक्ट, ये देखो इफेक्टिव, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव आएगा सर, इफेक्टिव, एडजेक्टिव होता है इफेक्टिव। बाय एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव, ठीक है? पहले वाला साउंड ठीक था, ऐसा क्या भाई? क्लास चलवाते हैं सर एक बार, चिंताजनक बात दिखाई है। बच्चा सुन रहा है ईयरफोन में, तो ईयरफोन में ना तो उसको आ रही है अभी लोग इसको सरसराहट से। एवरी इज कैपेबल ऑफ पासिंग द एग्जाम, हमेशा याद रखना कैपेबल के साथ ऑफ आता है बेटा, हमेशा याद रखिएगा कैपेबल एडजेक्टिव के साथ हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन जो है वो फिक्स होती है, ठीक है ना? हमेशा ध्यान रखना कैपेबल ऑफ, ठीक है? पेट्रोल प्राइसेस आर राइजिंग डैश वीक, तो आप क्या बोलोगे? पेट्रोल प्राइसेस हर हफ्ते बढ़ रहे हैं। एक अच्छी चीज सिखा रहा हूं आज आपको, ध्यान से सीखेगा। देखो भाई, यूं तो ईच और एवरी, ठीक है, हाँ हाँ, तो हमने बोला मेरे भाई ईच और एवरी, देखो जब कभी भी आपको एडवर्ब के केस में यूज करना हो तो आप एवरी चुनते हैं, इसलिए हम ये कहते हैं सर एवरी डे, हर दिन, एवरी ईयर, हर एक साल। ईच ईयर नहीं बोलते। जैसे मैंने बोला ही कम्स हियर एवरी ईयर, ही कम्स हियर एवरी ईयर, तो आप ईच ईयर नहीं बोलते ना भाई, क्या बोलते हैं? एवरी।
इसलिए अब यहाँ पर मैं बोलूंगा कि पेट्रोल प्राइसेस हर हफ्ते इंक्रीज हो रहे हैं, तो ऑल ऑफ द वीक, ऑल वीक, एवरी वीक, ईच को अवॉइड करते हैं। ठीक है, हम एवरी को यूज करते हैं जब कभी भी हमें एडवर्ब फैक्टर जो है देना होता है, तो हम एवरी को यूज करते हैं। ठीक है भाई लोग, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। वी हैव ओनली डैश रुपीज लेफ्ट, रुपीज है भाई, वी हैव ओनली डैश रुपीज लेफ्ट, हमारे पास सिर्फ इतने ही पैसे बचे हैं, हमारे पास सिर्फ इतने ही पैसे बचे हैं। तो आप बोलोगे सर वी हैव अ फ्यू रुपीज लेफ्ट, अ फ्यू आएगा, ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू, क्योंकि वो एक तो हम रुपीज बोले तो काउंटेबल नाउन है, ओनली फ्यू भी नहीं आ सकता, ओनली अ फ्यू रुपीज लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 15, आप ट्राई कीजिए और 15 को बताइए। 15 क्या, आप एक काम करिए, 15 और 16 दोनों को, और 17 बताइए सर तीनों को। अब हमारे पास आया बेटा, देयर कुडंट बी अ डैश टाइम, देखो जब भी बोलते हैं ना इससे बढ़िया समय नहीं हो सकता, इससे बढ़िया समय नहीं हो सकता, देयर कुड नॉट बी अ बेटर टाइम, बोलते हैं ना इससे बढ़िया नहीं हो सकता, तो आप कंपैरिजन करते हैं उसमें बेटर टाइम बोलते हैं। ठीक है, बेटर टाइम, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा एक और ध्यान रखना, जब यू बेटर अंडरस्टैंड, यू बेटर अंडरस्टैंड, कई बार जब हम धमकी देते हैं ना, तो याद रखना, देख यू बेटर अंडरस्टैंड, ऐसे बोलते हैं बेटा, यू बेटर अंडरस्टैंड दिस, तेरे लिए बढ़िया चुपचाप से इसको समझ, यू बेटर अंडरस्टैंड दिस, इसको लिख लेना। जब भी हम लगाते हैं तो यू बेटर अंडरस्टैंड, बेस्ट अंडरस्टैंड, गुड अंडरस्टैंड, तो यू गुड बेस्ट अंडरस्टैंड नहीं, जब आप किसी को डांटते हैं फटकारते हैं तो बोलते हैं यू बेटर अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, बेटर अंडरस्टैंड दैट, तो चुपचाप से इसको समझ ले, इस तरीके से बात बोली जाती है बेटा। 16 देखो, द फेमस पॉलिटिशियन कुड नॉट बी ड्रॉ crowd as there were dash than 50 people in the audiences, तब क्या बोलूं भाई, क्या बोलूं, could not draw crowd, क्यों, क्या हो गया सर वहां पे तो dash than 50 people। ठीक है, अब ये आएगा, जिन्होंने 16 कर लिया वो 17 सोचें। तो अगर हम 16 नंबर में देखें तो मेरे भाई हमारे पास ये आ रहा है, सर अगर मैं क्राउड बोलूँ तो काउंटेबल है, अगर काउंटेबल है तो मैं वहां पर क्या यूज करूंगा, बताओ, हम वहां पर क्या यूज करेंगे, तो हम यूज करेंगे मेरे भाई कि वहां पर आप फ्यूअर यूज करें, क्योंकि लेस वगैरह या लेसर वगैरह तो आप यूज नहीं कर पाओगे, तो आप फ्यूअर यूज करोगे। चलिए आगे देखते हैं 17। इट इज डैश टू ट्रेवल बाई ट्रेन देन द बस, इट इज इट इज डैश टू ट्रेवल बाई ट्रेन देन द बस, तो क्या हो गया भैया, तो इट इज एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, और आप यूज करें मोस्ट, हमने बोला सर देन है, देन है तो आपका कंपैरिजन आएगा, अगर कंपैरिजन आएगा तो हमारे सी ऑप्शन में कंपैरेटिव डिग्री यूज हो रही है, तो आप मोर एक्सपेंसिव जो है वो यूज करेंगे शब्द, आप जो है मोर एक्सपेंसिव शब्द यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भाई लोग, क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में जानकारी ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में जानकारी ले लेते हैं, 18 क्या कहता है, ओए मेरे प्रभु, 18 में कहता है बाबू कि रोहन इज सो मैग्नेनिमस। अच्छा मैग्नेनिमस पता है आपको, हाँ भाई साहब आपसे पूछ रहा हूँ, क्या मैग्नेनिमस पता है आपको, आपने बोला सर ठीक है, हमने मैग्नेनिमस के बारे में पढ़ा है, ये बहुत दयालु होता है। ठीक है, चलो बेटा कराएंगे माइक को, अभी जैसी आवाज आ रही है एडजस्ट करवा आप, ठीक है ना, हमने पढ़ा मैग्नेनिमस का मतलब होता है सर, जब भी हम कोई मैग्नेनिमस अगर बोल रहे हैं तो इसका मतलब है दयालु। एवरीवन इज ऑलवेज डैश टू हेल्प हिम इन दिस प्रोजेक्ट, तो एवरीवन क्या हो जाएगा बेटा, अगर वो है तो हर कोई इसकी मदद करेगा, नहीं करेगा, करेगा सर, इज ऑलवेज ईगर टू हेल्प, वो इज ऑलवेज ईगर टू हेल्प हिम, कि अगर है वो मैग्नेनिमस पर्सन है तो भाई वो तो उसको दयालुता की तरफ भागेंगे, सब मदद करना चाहेंगे। तो मैं ये बोल दूंगा रिलेक्टेंट, जिद्दी, हर कोई मना करेगा मैं नहीं जा रहा, इग्नोरेंट, इग्नोर करेंगे लोग उसे, नहीं, रिलेक्टेंट होंगे, नहीं, गुड होंगे मदद करने के लिए, ईगर, इच्छुक होंगे कि उसकी मदद कर दें। सही है। क्वेश्चन नंबर 19, वुड यू लाइक डैश राइस, वुड यू लाइक, भाई साहब फंसोगे तुम, क्वेश्चन नंबर 19 का ढंग से आंसर करना बेटा, फंसोगे, क्या होना चाहिए, ढंग से आंसर करना, अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से आंसर करना। सम, कि मैंने आपको कहा था जब भी आप किसी से किसी की पसंद या नापसंद वगैरह जानते हैं, ठीक है, तो आप बोलते हो सम, तो वुड यू लाइक सम राइस, आप कुछ राइस, थोड़ा राइस लेंगे तो आप सम यूज करेंगे मेरे भाई। चलो 21 देखिए, आई हैव ट्रेवल्ड डैश देन माई ब्रदर, बताओ, अगर ब्रदर से ज्यादा, तो आपने ब्रदर से ज्यादा अगर आपने ट्रेवल किया है तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर आई हैव ट्रेवल्ड मोर देन माई ब्रदर, आई हैव ट्रेवल्ड मोर देन माई ब्रदर, है कि नहीं। 21, 21 सोचिए, 21 में आपने बोला भाई डैश द इक्विपमेंट मस्ट बी रिटर्न बिफोर द एकेडमिक सेशन एंड्स, बेटा इक्विपमेंट है, अब इक्विपमेंट आपके लिए गड़बड़ क्या है, इक्विपमेंट जो होता है ना वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, अब अनकाउंटेबल के लिए एवरीवन या सिंगल नहीं आएगा, ऑल द इक्विपमेंट, ऑल द मिल्क, ऑल द वाटर। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से आप अगर पिरोएंगे तो आप इसको समझेंगे सर इक्विपमेंट तो अनकाउंटेबल है, भाई लोग अनकाउंटेबल के लिए एवरीवन वगैरह कुछ भी नहीं आएगा, ऑल द,
लास्ट क्वेश्चन मेरे भाई 22 कहता है इलाहाबाद इज डैश, ठीक है, कोलकाता। अगर है तो भाई साहब डर्टियर, डर्टी के लिए क्या बोल देंगे बेटा, डर्टियर, डर्टियर बोलेंगे, डर्टीस्ट कह रहा हूँ, डर्टियर बोलेंगे तो कौन सा ऑप्शन हो गया, बी। ओए रे मेरे भगवान, ठीक है भाई। तो बड़ी आसानी से ये चीज़ आपने जो है हैंडल कर ली है, क्लियर है, आपके पास आ जाएगा बेटा। दूसरी चीज़ ध्यान से सुनना, अब अगर अगला टॉपिक आपका ये है कि टेंस अगर चालू हुआ तो टेंस में अगर उठेंगे तो टेंस से हम लोग एक काम ये करेंगे बेटा, अगर आपका, इसको एक बार बनाते हैं, एक बार देखते हैं क्लासेस का ना, ठीक है, फिर बताता हूँ, चलो अभी सोचते हैं। क्लियर कट हो गया, बताइए इसके बाद का या यहाँ तक का कोई चिट्ठा, कोई दुख तकलीफ, सही है। चलिए बेटा, जिसको सिलेबस जल्दी करना है वो वीओडी से कर ले, जिसको लाइव पढ़ना है वो लाइव पढ़ ले, सिलेबस कर लो, ऐसा कुछ नहीं है कि वीओडी में अलग और इसमें अलग है। चलिए अब टॉपिक तो अगली क्लास में चालू करेंगे, आज हमारे पास समय है थोड़ा, तो किसी का कोई भी डाउट है तो आज थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है भैया, क्योंकि हम हमेशा पढ़ाने में ही होते हैं और इतना वक्त मिलता नहीं है, ठीक है। तो किसी का कोई भी डाउट है बेटा किसी चीज़ से भी रिलेटेड तो आज वो पूछ सकता है, आज वो पूछ सकता है। अभी आगे मैं टॉपिक चालू नहीं कर रहा, नया टॉपिक तो बाद में करेंगे आराम से अगले सेशन से। अभी किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। साउंड को कराऊंगा बेटा मैं दोबारा, ठीक है, अभी तो कोई नहीं, क्लास तो छोड़ ही रहा हूँ अभी, नया टॉपिक चालू करेंगे बेटा अगला मंडे से या कल से। सर मीनिंग समझ नहीं आता है, क्या करना चाहिए बेटा, वोकैब इंप्रूव करोगे तो मीनिंग अपने आप समझ में आने लग जाएगा। एक तो बात ये है, देखो सबसे पहले जो मैं आपको एक बात बोलूं, अगर मेरे भाई आपसे मैं सिंपल एक बात ये पूछता हूँ मेरे दोस्त, अगर आप वोकैब सेशंस अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, आप वोकैब की क्लास आप कर रहे हैं बेटा, तो वोकैब सेशंस अगर आपने अटेंड कर लिए तो उसके बाद आपने पीडीएफ वगैरह वो एक्सप्लेनेशन पढ़ी, मेरे साथ मीनिंग निकालना सीखा, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका मीनिंग स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाएगा। मीनिंग का ना आना ही आपका वोकैब की वीकनेस को दिखाता है। वो इंग्लिश में मॉक टेस्ट कब से देने चाहिए, इंग्लिश में मॉक टेस्ट मेरे भाई जब आपका 60% सिलेबस हो जाए आप मॉक टेस्ट लगा दो, क्योंकि मैं ऐसा टीचर नहीं हूँ खाली ग्रामर कराता हूँ, मैं आपको ग्रामर भी करा रहा हूँ, मैं आपको वोकैब भी साथ साथ चला रखी है, कॉम्प्रिहेंशन की तो क्या कहने, ऑब्वियसली बात है। तो मेरे भाई पता है क्या होगा, आप ये हो जाएगा, अगर ग्रामर और वोकैब आप कर रहे हो तो मैं साथ साथ दोनों की सिलेबस कराऊंगा, तो आप मॉक टेस्ट लगाना, दिल खोल के 60% सिलेबस होती लगाना, आपके मार्क्स बहुत शानदार और जानदार लगाएंगे।